और प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, एक तरफ चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात, चलिए वो सभी एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, लेकिन भारत और चीन के संबंधों पर जो विदेश मंत्री ने कहा और कांग्रेस का जो पलटवार है कूटनीतिक तकाजे को देकर, क्या डॉक्टर जयशंकर रिश्तों की सुधार की जो बात कर रहे हैं वो असल में जमीनी स्थिति पर हो रहा है? खासतौर पर जब भारत यह कह रहा है कि जब तक बॉर्डर्स शांत नहीं हो सकते रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते, इस समय वो रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है गौरव आपका, और इसको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। पहली बात तो हम सुधार शब्द के ऊपर आते हैं। सुधार एक तुलनात्मक अभिव्यक्ति है, यानी पहले की तुलना में हम कहां पर खड़े हैं उसके आधार पर तय होगा कि क्या हम सुधार की तरफ जा रहे हैं या चीजें और बिगड़ रही हैं, हम बेकार होने की तरफ जा रहे हैं। अगर हम सुधार की बात करें तो ये फैक्ट अपने आप में कि बीते 5 साल के दौरान ये पहला मौका था, यानी गलवान जो जून 2020 के अंदर 15 जून को जो गलवान की घटना हुई थी उसके बाद ये पहला मौका था जब भारत के विदेश मंत्री चीन की जमीन के ऊपर हैं, और वो भी बायलैटरल स्टैंडअलोन विजिट के लिए नहीं है। शंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की, उसकी बैठक में शरीक होने के लिए वहां पर पहुंचे। लेकिन अगर आप देखें तो देप्सांग और ईस्टर्न लद्दाख के सेक्टर के अंदर जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट हुआ है, जिस तरीके से उसको इंश्योर किया गया है, काफी लंबे समय के बाद डिसएंगेजमेंट हुआ। उसके बाद फिर भारत और चीन के दोनों नेताओं की मुलाकात कजान के अंदर हुई, और उसके बाद धीरे धीरे चरणबद्ध प्रक्रिया से उसे ठीक करने की कोशिश हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनमानस के अंदर यह सवाल बिल्कुल लाजमी तौर पर उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की जो भूमिका रही, जिस तरीके से चीन पाकिस्तान को न केवल मदद देता रहा है, हथियार दे रहा है, और जिस तरीके से भारत के खिलाफ हमने देखा है कि भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकी संगठनों को यूएन के अंदर लिस्ट करवाने की प्रक्रिया के अंदर भी चीन जो है वो बाधा डालता रहा है। ऐसे में हम चीन के ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं? लेकिन दोनों चीजें हैं गौरव यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि अविश्वास के बावजूद यहाँ पर एंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है, यानी संवाद की जो प्रक्रिया है, उसको हम बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये 3488 किलोमीटर की अनिर्णित जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसका भी मामला है। और साथ ही जो दूसरा बड़ा मामला है गौरव, यहाँ पर भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 127 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हमारा बायलैटरल ट्रेड है, और उसमें 99 बिलियन डॉलर जो है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ हो रहा है, जिसे हम कम करना चाहते हैं। सही कहा आपने, लेकिन इसको देखिए चीन किस तरह और आगे बढ़ा रहा है कि रेयर अर्थ मटेरियल भारत को नहीं दे रहा है, अर्थ ड्रिलिंग मशीन्स भारत को नहीं दे रहा है, एक तरह से किस तरह से एम्बार्गो लगा रहा है, इस पर भी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। प्रणय, फिलहाल धन्यवाद।